हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम टाइम एंड वर्क पर दो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और आज हम जो स्टार्ट करें हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करें, ठीक है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। उन दोनों वीडियो के जो लिंक है हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में कर सकते हैं। किसी काम को 96 घंटे में, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में करते हैं। और साथ में एक कंडीशन और दे रखी है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं, वोमेन, उसी काम को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ज्ञात करो कि 10 आदमी और 5 औरतें उस काम को कितने घंटे में करेंगे, ठीक है। कितने घंटे में करेंगे बना लेते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, जो बंदा अगर काम कंप्लीट कर रहा है तो उसको हम रखते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्रुप है, क्या कर रहा है, एक आदमी 3 औरत और जो 4 बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन, ये मैन है, ये वोमेन है, ये चिल्ड्रन है। और ये काम को कंप्लीट करें कितने घंटे में, 96 घंटे में, ठीक है। और साथ में कह रहा है कि 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं, 80 घंटे में। कितने घंटे में, 80 घंटे। और साथ में कह रहा है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं यानी कि औरत मिलकर उस काम को कर रहे हैं 120 घंटे में। कितने घंटे में, 120। और साथ में डायरेक्ट उसने पूछ रहा है कि 10 आदमी क्या कर रहे हैं, कि 10 आदमी और 5 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। चलो तो तीनों काम कंप्लीट करें तो काम मान लेते हैं इनका एलसीएम। कितना, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। कितना, 48। एक जीरो चिपका देंगे, कितना, 480। कितना, 480। तो यहाँ से इनका अगर डेली का काम निकालें, तो कितना आ जाएगा, 960 का हाफ है यानी कितना, 5। इसका डेली का काम कितना आ जाएगा, 8 6 48 यानी कितना, 6, 12 चौक 48, ठीक है। कितना, 12 चौक 48। अब गाइज एक बात समझिए, ठीक है। चलो तो देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ से कंडीशन उठाते हैं ये कि एक आदमी और 4 बच्चे और 3 महिलाएं डेली का कितना काम कर रही हैं, 5 काम। कितना, 5 काम। अब देखिए गाइस, यहाँ से हिंट मिल रहा है हमें थोड़ा कि 2 आदमी और 8 बच्चे, 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर इस काम को कर रहे हैं 6 दिन में। अगर इस ग्रुप को मैं अगर हाफ करूँ तो डेली का काम भी हाफ होगा, यानी कि 2 आदमी है इसका हाफ करूँगा तो 1 आदमी, 8 बच्चे इसका हाफ करूँगा कितना, 4। यानी कि 1 आदमी इसका अगर हाफ करें तो कितना, 1 आदमी, और बच्चों का भी हाफ करें तो कितना, 4 बच्चे। अब इस ग्रुप को हाफ किया है तो डेली का काम भी हाफ होगा, यानी कितना हो जाएगा, 3। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 आदमी और 4 बच्चे डेली का कितना काम कर रहे हैं, 3 काम। कितना, 3। तो यहाँ से औरत की एफिशिएंसी निकालें तो 3 है, इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस के 3 कितना, 2। यानी कि वुमेन की जो एफिशिएंसी निकल के आएगी कितनी, 2/3। यानी कि औरत जो है वो डेली का कितना काम करेगी, 2/3। कितना, 2/3। और साथ में कह रहा है कि 2 आदमी, क्योंकि आदमी और औरत का ग्रुप है तो हमें आदमी की एफिशिएंसी पता चलनी चाहिए और औरत की हमें मिल गई है तो आदमी की ओर निकालते हैं। तो 2 आदमी और 3 औरतें, 2 आदमी और 3 औरतें डेली का कितना काम करके चल रहे हैं, 4। भाई अगर एक औरत 2/3 काम कर रही है तो 2 औरत कितना काम करेंगी, गुणा 2/3 कितना,
2/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी गाइस, आदमी में रख दिया हमने, आदमी में नहीं रखने चाहिए थे, औरत में रखें। कितना, औरत में। भाई एक औरत 2/3 काम करे, 3 औरतें कितना काम करेंगी, 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2 इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 2m बराबर है कितना, 2। तो यानी कि आदमी की एफिशिएंसी मिल गया हमें कितना, 1। अगर डेली का अगर एक काम कर रहा है तो औरत डेली का कितना काम कर रही है, 2/3। ठीक है, चलो आदमी की एफिशिएंसी पता चल गई, वो मैन की एफिशिएंसी। तो देखो अब ग्रुप की एफिशिएंसी निकाल लें भाई, इस ग्रुप से अगर काम करवाना चाह रहा है तो इस ग्रुप का डेली का काम पता करेंगे कि ये ग्रुप डेली का कितना काम करके चल रहा है। चलो अब देखो, हमें आदमी और औरत की, तो पहले टोटल काम निकाल लें। अब टोटल काम किसी से निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो टोटल काम निकालते आदमी औरत की एफिशिएंसी के हिसाब से यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, एक आदमी एक काम कर रहा है तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, 2 आदमी कितना काम करेंगे, 2। ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं टोटल काम कितना, टोटल काम। भाई एक आदमी अगर एक काम कर रहा है तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, 2। ये ग्रुप, और औरत कितना कर रही है, 3 औरतें हैं, एक औरत कर रही है 2/3, एक औरत कितनी कर रही है, 2/3। 3 औरत कितना करेंगी, 3 × 2/3, तो कितना, यानी कि डेली का ये ग्रुप 4 काम कर रहा है, कितना, 4। और कितने घंटे में कर रहा है, 120 घंटे में। तो टोटल काम कितना, 120 × 4, 120 × 4। तो करवा लेते हैं काम। चलो तो टोटल काम कितना भाई, कहाँ पर करवाएं, कैच हो रहा है या नहीं, ठीक है, चलो यहीं पे करवा लेते हैं। ठीक है, तो टोटल काम कितना है, 120 × 4। ठीक है, चलो अब इस ग्रुप से काम करवाते हैं। ये ग्रुप डेली का काम कितना करेगा, तो 10 आदमी, एक आदमी एक काम, तो 10 आदमी कितना काम, 10। एक औरत अगर 2/3 काम करे तो 5 औरतें कितना करेंगी, 5 × 2/3, यानी कितना, 10/3। तो 10 + 10/3, तो 10 × 30, 30 और 10 40/3। यानी कि ये ग्रुप जो डेली का काम करके चलेगा कितना करेगा, 40/3। तो टोटल काम है आपके पास, और डेली का इनका, इस ग्रुप का डेली का काम कितना है, 40/3। 3 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 × 12, तो 3 × 9, 9 × 4 36। यानी कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, 10 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी, 36 दिन। कितने दिन में, 36 दिन। एक बार चेक कर लेते हैं कितने, 36 दिन नहीं, सॉरी गाइस, कितने घंटे, कितने घंटे, क्योंकि यूनिट जो हमारी कितनी दे रखी है, घंटे दे रखी, कितने घंटे। सो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कह रहा है ABC तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। A + C की क्षमता B से दुगुनी है, और साथ में कह रहा है कि A + B की क्षमता C से 3 गुनी है। तो ज्ञात करो कि A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, कर लेते हैं। भाई ABC 3 बंदे हैं, और जो मिलकर है ना किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं भाई, क्या 30 दिन में। साथ में 2 कंडीशन और दे दी, क्या कर रहे हैं कि A + C की क्षमता B से दुगुनी है। देखो भाई बना लेते हैं, क्या कर रहे हैं, 3 बंदे हैं A + B + C, और मिलकर किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। चलो, और साथ में 2 कंडीशन और दे दी कि कह रहा है कि A + C की क्षमता B से दुगुनी है, B से दुगुनी। भाई B का पता हुआ तभी तो इसकी बताएंगे। चलो क्षमता की बात कर रहा है, तो A + C की क्षमता B से दुगुनी। ठीक है, चलो एक कंडीशन और दे दी, कह रहा है कि A + B की क्षमता C से 3 गुनी है। क्या क्षमता, अगर C की अगर 1 है तो इनकी कितनी है, 3 गुनी। कितनी,
3 गुणी। तो देखिए गाइस, बंदे तो वही हैं, ए बी और सी। यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है। तो अगर मैं इन तीनों से अगर डेली का काम चेक करूँ तो डेली का काम अगर देखें तो कितना काम करके चल रहे हैं, 3। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डेली का काम देखूँ इन दोनों का, बंदे तो वही है लेकिन यहाँ पर कितना काम कर रहे हैं, 4। भाई यहाँ पे 3 काम कर रहे हैं, यहाँ पे 4, बंदे सेम है, अलग अलग काम कैसे करें? तो क्या कर रहे हैं, इसको हमें अब बैलेंस कराना पड़ेगा। क्या? बैलेंस। तो देखो बैलेंस कराने के लिए क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो कितना, 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12। कितना, 12। भाई एफिशिएंसी तो सेम बनानी पड़ेगी तीनों बंदों की, बंदे सेम है तो एक्स्ट्रा काम थोड़ी, ये थोड़ी पॉसिबल है कि ये 3 काम कर दे, यहाँ पे 4। इनको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो देखो 12 बनाने के लिए कितना, 12। तो यहाँ पे हिंट मिल रहा है कितने से गुणा, 4 से। अरे यहाँ पे हिंट मिल रहा है कितने से गुणा, 3 से। अगर इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। कितना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, चलो इसको 3 से गुणा तो 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी 12 और यहाँ पर भी कितनी, 12। बैलेंस हो चुकी है। चलो अब देखो अगर टोटल तीनों बंदों की एफिशिएंसी अगर हमने 12 मान ली, भाई 12 है, यहाँ से भी चेक करो, यहाँ से चेक करो, बात एक ही है। उसमें से बी की कितनी है, 4, सी की कितनी है, 3। तो एक ही निकाल सकते हैं, तो एक ही निकालेंगे तो इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, 4 और 3 7 माइनस का, और जब 12 में से 7 गए कितना, 5। तो यानी ए डेली का कितना काम करा है, 5। कितना, 5। चलो तो काम करवा देते हैं इसे। नहीं, हम क्या करते हैं, पहले टोटल काम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल काम तो हमने निकाला ही नहीं। ठीक है, तो टोटल काम निकालें। भाई तीनों बंदे डेली का कितना काम कर रहे हैं, 12। और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 30 दिन में। तो 30 दिन में किया हुआ काम टोटल काम है, तो कितना, 12 3 36, यानी कितना, 360। तो अब काम करवा दें ए से। तो टोटल काम कितना है, 360। और ए डेली का कितना काम करके चल रहा है, 5 काम। भाई जब 5 काम डेली का कर रहा है तो 360 काम कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 5 7 35, 1 0 5 दूनी 10, यानी कि कितने घंटे में, नहीं 72 दिन में। कितने दिन में, 72 दिन में। जो भी यूनिट है 72 दिन है या घंटे है, कितने, 72 दिन में। बात समझ में? तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, कितने दिन में, 72 दिन में। बिल्कुल ठीक है गाइस, कितने, 72 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 15। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास वीडियो है, आप वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, एक बार की 2 बार 3 बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबी चली जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में करता है। ठीक है भाई, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बना लेते हैं भाई। ठीक है भाई, कह रहा है ए प्लस बी है ना, किसी काम को सी से आधे समय में करता है। कितने समय में, आधे समय। और साथ में एक कंडीशन और दे रखी है कि तीनों ना मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। चलो भाई 20 दिन में। कह रहा है कि ए प्लस बी, क्या कह रहा है, ए प्लस बी किसी काम को करने में सी से, किससे, सी से दोगुना समय लेता है भाई। कितना, नहीं सी से आधा समय लेता है। कितना, आधा। भाई समय की बात कर रखी है तो समय में ही रखेंगे ना। अगर ए प्लस बी का रहा है किसी काम करने में सी से आधा समय ले रहा है, तो मान लेते हैं सी अगर 1 ले रहा है तो ए प्लस बी कितना लेगा, इसका हाफ। कितना, हाफ। तो यहाँ से रेशियो निकाल लें, तो रेशियो निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो कितना, 1:2। ठीक है, 1:2। और साथ में एक कंडीशन और दी उसने, क्या, कि बी प्लस सी, क्या कर रहा है कि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में, यानी ए जितना समय ले रहा है उसके 1/3
3 समय में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं, टाइम की बात टाइम में रखी है, तो देखो कितना रेशियो आ जाएगा 1:3। भाई टाइम की बात कर रखी है तो टाइम में ही रखेंगे ना, ठीक है। चलो तो देखो एक बात ध्यान रखना गाइस, क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है। तो यहाँ से समय का रेशियो अगर 1:2 है तो क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1। तो बी प्लस यहाँ से भी निकालते हैं, क्षमता का रेशियो कितना 3:1, ठीक है। अब डिक्टो सेम क्वेश्चन पहले वाला ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर a प्लस बी 2 काम करा है तो सी कितना करा है 1, लेकिन अगर तीनों अगर देखें तो कितना काम करके चल रहे हैं डेली का 3। क्षमता क्या होती है 1 दिन का काम, ये 2 काम, ये टोटल कितना काम हो रहा है 3। लेकिन यहाँ से देखें तो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 4। भाई यहाँ पे 3 काम करें, यहाँ पे 4 काम करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको बैलेंस करवाएंगे, यानी क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए क्या कर लें, इनका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना 12, तो 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल, इसको 3 से, तो इसको 4 से मल्टीपल करें तो 4 दूनी 8, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, 4 एकम 4, ठीक। अब 3 से 3 दिए 9, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। तो कह रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। चलो तो पहले टोटल काम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं टोटल काम। देखिएगा तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 20 दिन में, कितने दिन में 20 दिन में। और डेली का कितना काम करके चल रहे हैं 8 4 12। यहाँ से चेक करो, यहाँ से हमने क्या करा है, दोनों इक्वेट कर रखा है, बराबर कर रखा है, यानी डेली का कितना काम कर रहे हैं तीनों बंदे 12 काम। तो 20 दिन में किया हुआ काम क्या होगा टोटल काम। तो टोटल काम मिल चुका है, काम करवाना है ए से, तो ए से काम करवाते हैं, कुल काम कितना 20 गुणा 12। ए डेली का कितना काम करें, यहाँ पे तो ग्रुप में है, यहाँ से देख लेते हैं ए कितना काम कर रहा है 3, कितना 3। तो टोटल काम बते एक का 1 दिन का काम, तो 3 चौक 12, यानी 20 चौक 80, यानी कि कितने दिन में काम करेगा 80 दिन में। कितने दिन में 80 दिन में। कैच हो रहा है नहीं, आई थिंक एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक कैच हो रहा है। कितने दिन में 80 दिन में, ठीक है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 80 दिन। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं भाई, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तो तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, कर लेते हैं भाई सिंपल सी बात है। सेम डिक्टो क्वेश्चन ही है, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट है क्वेश्चन तो आप हज़ारों बना सकते हो आप, ठीक है। आप कंसेप्ट पे फोकस रखिए, ठीक है, कंसेप्ट पे। पहले वीडियो को पॉज किए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। भाई तीनों बंदे किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और अब की बार कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में, अगर सी अगर 100% समय लिया है तो ये किससे 40%, यानी कितना समय लेगा 60%, कितना 60%, ठीक है भाई। और कह रहा है बी प्लस सी किसी काम करने में ए से, अगर ए ने 100% समय ले रखा है तो इसे 60% कम समय लेगा, तो 60% इसका कम लेगा तो कितना 40%। भाई समय की बात समय में तो रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो बना लेते हैं, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 20 दिए 60, 20 5 100, 20 दूनी 40, 20 5 100। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये सेम डिक्टो प्रीवियस क्वेश्चन ही बना, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा 5:3, और यहाँ से रेशियो ये हो जाएगा, जो क्षमता का वो कितना हो जाएगा 5:2। तो देखो यहाँ पर अगर तीनों बंदों का अगर डेली का काम देखें तो कितना काम करके चल रहे हैं 8, और यहाँ पे अगर डेली का काम करके देखें तो कितना काम कर रहे हैं 7। भाई बंदे वही, यहाँ पे 8 काम करें, यहाँ पे 7 करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे,
इनको बैलेंस कराएंगे यानी इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के क्या कर लूँगा, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम मिल गया 56, कितना 56। तो देखो 56 बनाने के लिए यहाँ पे हिंट मिल रहा है कितने से, 7 से गुणा, और यहाँ पे कितने से गुणा, 8 से गुणा, कितने से 8 से। तो यहाँ से 7 से गुणा करूँगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 7 5 35, 7 3 21, 8 से गुणा तो 8 5 40, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो क्या पूछ रहा था कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, क्या बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, बना लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, कुल काम निकाल लेते हैं। भाई तीनों बंदे डेली का कितना काम कर रहे हैं, 56, और कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 20 दिन। तो 20 दिन में कितना काम होगा, ये हमारा टोटल का। अब 20 से काम करवा रहा है तो देखो टोटल काम हमारे पास है कितना, ये। तो बी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, कितना, एक दिन का काम। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखिए गाइस ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम करें 56, सी कितना कर रहा है 21, ए कितना कर रहा है 16, कितना 16। तो बी को इस साइड में, बी का निकालते हैं, इसको इस साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो कितना हो जाएगा 56 में से 6 1 7, 2 1 3। तो बी का निकाल लेते हैं यहाँ से, 16 में से 7 गए कितना 9, 4 में से 3 गया 1, यानी बी डेली का कितना काम कर रहा है 19, कितना 19। तो टोटल काम आपके पास है, तो डेली का काम कितना 19, तो काम करवा देते हैं। तो 56 दूनी 112, कितना 112, एक जीरो चिपका देंगे, यानी कि 1120 बटे 19 दिन में बी अकेला इस काम को फिनिश करेगा, कितना फिनिश। चलिए एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल ठीक है गाइस, कितना 1120 बटे 19 दिन, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 करा, ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं भाई, ठीक है। ए प्लस बी काम को 10 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 15 दिन में। तो बताना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, कर लेते हैं, ठीक है। भाई कह रहा है ए और बी प्लस सी ना किसी काम करने में बराबर समय लगाते हैं, यानी समय क्या है इक्वल ले रहे हैं। चलो भाई कह रहा है ए और बी प्लस सी किसी काम करने में बराबर समय लगा रहे हैं, यानी अगर 1 यूनिट समय लगा रहा है तो ये भी कितना लगा रहा है 1, ठीक है। चलो और साथ में क्या कह दी कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है। क्या कर रहा है भाई, ए प्लस बी काम कंप्लीट करा है तो रख सकते हैं ना, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, और सी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। तो दोनों कंडीशनों में काम कंप्लीट है, तो काम मान लेते हैं इनका एलसीएम, कितना एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30। तो देखो अगर तीनों बंदों को डेली बुलाएं तो डेली कितना काम कर रहे हैं 5 काम, कितना 5 काम, ठीक है। अब देखिए गाइस क्वेश्चन में समय की बात है और हमारे पास एफिशिएंसी है, तो हमें पता है कि क्षमता और समय का अनुपात उल्टा होता है, तो रेशियो तो वही रहना है। अगर ए डेली का अगर 1 यूनिट काम करे तो बी प्लस सी भी डेली का कितना काम करेगा 1 यूनिट। अगर तीनों से अगर हम डेली का काम निकालें तो कितना यूनिट कर रहे हैं 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया कितना काम कर रहे हैं 5। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, यानी कितनी 2.5, कितनी 2.5, यानी ए भी कितना काम कर रहा है 2.5 काम, और बी प्लस सी भी कितना काम कर रहा है
ढाई काम। बी प्लस सी भी कितना काम कर रहा है? ढाई काम। अब काम किसी करवाना चाह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो देखो टोटल काम तो है हमारे पास कितना, 30। अब बी से काम करवाना चाह रहा है तो बी की एफिशिएंसी पता है मुझे, लेकिन हमारे पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। और बी प्लस सी कितना काम करे हैं? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई कितनी, ढाई। कितनी, ढाई। यानी बी प्लस सी दोनों मिलकर ढाई काम कर रहे हैं। देखो और सी अकेला कितना काम कर रहा है, 2। भाई बी प्लस सी दोनों ढाई काम कर रहे हैं, जिसमें सी काम कर रहा है 2, तो बी कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है? भाई बी प्लस सी ढाई काम कर रहे हैं, जिसमें सी कितना कर रहा है, 2 काम। तो बी कितना करेगा, तो इस साइड में ट्रांसफर करते हैं तो कितना करेगा, 0.5, यानी कितना, हाफ। कितना, हाफ। तो बी से काम करवा लें, टोटल काम डेली का कितना काम, हाफ। तो पलटी मार के ऊपर जाएगा, यानी कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। कितने दिन में, 60 दिन। बात समझ में आ रही, कितने दिन में, 60 दिन में। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है, ठीक है भाई, और सी है ना बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। चलो भाई ठीक है। अगर सी अकेला उस काम को 40 दिन में कर सकता हो तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या करें, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बना लेते हैं। भाई कह रहा है ए अकेला ना किसी काम को उसको कितने दिन में कर, नहीं सी अकेला उस काम को 40 दिन में करेगा। सी अकेला किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 40 दिन में। और साथ में क्या कंडीशन दे रहा है, ए जो है ना, ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। कितने, बी से आधा। बात काम की कर रहा है भाई, किसकी, काम की, ठीक है, यानी कि क्षमता, ठीक है। भाई ए कर रहा है बराबर समय में बी से आधा काम करता है। अगर बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, आधा। तो यहाँ से रेशियो बना ले, कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना, 2। और साथ में कह रहा है कि उतने ही समय में सी जो है ना वो ए प्लस बी से, उतने समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। अब ए प्लस बी दोनों टोटल कितना कर रहे हैं, 3, तो इसका आधा यानी कितना, 3/2 काम करता है, ठीक है। कितना, 3/2 काम। ये तो है रेशियो, क्या, रेशियो, ठीक है। चलो बना लेते हैं रेशियो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल गया। अगर ए 2 काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 4 काम, और सी अकेला कितना काम कर रहा है, 3, ठीक है। सी कितना काम कर रहा है अकेला, 3। तो देखो यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल काम। बस सी अकेला किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। डेली का कितना कर रहा है, 3 काम। तो 40 दिन में किया हुआ काम टोटल काम हुआ कितना, टोटल काम। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करें। तो तीनों बंदों को इकट्ठा बुलाते हैं, तीनों को इकट्ठा। ये 2 काम करेगा, ये 4 करेगा, ये 3, 4 3 7 और 2 9, यानी कि तीनों जब काम करेंगे तो डेली काम कितना काम करके चलेंगे, 9 काम। तो तीनों से काम करवा लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब टोटल काम कितना है, 3 × 40, और डेली का काम कर रहे हैं कितना, 9। तो कितने समय में कर देंगे, 4 3 12, यानी कि 120/9। या फिर इसको फ्रैक्शन में, कंपाउंड फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 9 एकम 9, कितना बच गया, 3, 9 3 27। भाई 9 एकम 9, 3 0, 9 3 27, 3, तो 13 से ही 3/9, यानी कि कितना, 1/, यानी कि 13 से ही 1/3 दिन में तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करें। कितने, कंप्लीट। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना है, 120/9 दिन। बिल्कुल ठीक है गाइस।